राम राम। मेरे मिलने वाले देख के मेरे को आज बड़े हैरान है कि आज वीरेंद्र क्या बात भाई, आज कौन सी वेशभूषा में? आज तो कति यार अपने बुजुर्गों वाली जो है पहनावा पहन लिया है। बिल्कुल भाई, आज हमारा त्योहार है। आज 1 नवंबर है, हमारे राज्य का जन्म हुआ। एक प्यारा सा, एक छोटा सा एक राज्य हरियाणा राज्य ने जन्म लिया। और क्यों ना आज हम इस दिन को एक अच्छे तरीके से मनाएं, एक इसको त्योहार के रूप में लेकर के चले। जो धीरे धीरे हम लोग इससे दूर होते जा रहे हैं, अपनी माटी से दूर होते जा रहे हैं। तो आज मैं हर साल, ये आज ही नहीं है, मैं हर साल 1 नवंबर को इस तरीके से अपने त्योहार को मनाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं। तो आज अपने भाइयों के साथ एक हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में क्यों ना शेयर करा जाए कुछ। तो भाई साहब अभी मेरे पास आए हुए थे, अंकुश जी। तो मैंने कहा चलो हम लोग एक बार बैठते हैं, थोड़ा सा हरियाणा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अंकुश जी, हरियाणा के इतिहास को लेकर के हमारे बच्चों को, नई जो जनरेशन है उसको बहुत कम नॉलेज है। अगर हम लोग उनसे पूछते हैं कि हरियाणा का जन्म कैसे हुआ, कब हम लोग एक नए राज्य का अस्तित्व हमारा आया, तो ज़्यादातर सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं जी, हम पंजाब से अलग हुए थे 1 नवंबर 1966 को। मगर उससे पहले क्या हम लोग सिर्फ पंजाब के साथ में थे, या हमारा कोई और भी कोई इतिहास है? मगर अगर हम लोग अपनी इतिहास की किताबें पहले देखते हैं, हम लोग पन्ने पलटते हैं इतिहास के, तो हमें हरियाणा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास मिलता है। जो हम लोग एक मॉडर्न इतिहास की बात करें, हम लोग आधुनिक इतिहास की बात करें, जो हमारा 1803 से स्टार्ट होता है। 1803 में मराठों ने हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र को, इसको हरियाणा जो आज की डेट में है, हरियाणा जो आज की तारीख में है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 के अंदर मराठों से हरियाणा अपने पास लिया और उसको नॉर्दर्न प्रोविंस के अंदर पार्ट बना दिया। नॉर्दर्न प्रोविंस जिसमें आज का यूपी और मेरठ के पास का जो इलाका था, तो हमें मेरठ के साथ में लगा करके नॉर्दर्न प्रोविंस में यूपी के साथ में लगा दिया। तो ये एक सबसे पहली जो भ्रांति जो है कि हम लोग पंजाब से, हमारा जो उत्पत्ति जो है पंजाब से हमारी मॉडर्न जो उत्पत्ति है, जो हमारा 1966 में जो हम लोग आए, बिल्कुल पंजाब से है। मगर हम लोग उसके पीछे अगर हम जाके देखते हैं तो हम मेरठ का पार्ट थे, हम लोग यूपी का पार्ट थे, हम लोग पंजाब के पार्ट नहीं थे, पंजाब अलग था। मगर पंजाब के पार्ट कैसे आए, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग, इसके लिए बड़ी अच्छी जो है एक कहानी है इसके पीछे। 1803 से लेकर के सन 1858 तक हम लोग नॉर्दर्न प्रोविंस के पार्ट रहे। मगर 1857 में, अगर सब लोगों को ध्यान में है, तो हमारे एक क्रांति हुई थी, जिसको हम लोग इसको आज़ादी की पहली लड़ाई भी बोल देते हैं, कोई गदर भी बोल देता है। 1857 में जब लड़ाई स्टार्ट होनी थी, जो गदर स्टार्ट होना, जो क्रांति स्टार्ट होनी थी, वो हमारे अम्बाड़ा से स्टार्ट होनी थी, अम्बाड़ा छावनी से। मगर अंग्रेजों को इसकी भनक लगी, उन्होंने वहाँ पे बात दबा दी, और जो फर्स्ट जो चिंगारी चली वो चली मेरठ से। तो मेरठ से जब मसला चला, मेरठ से जब क्रांति हुई और पूरे देश ने उसके अंदर भाग लिया, तो हमारी जो सरदारी थी, वो सरदारी हमारे लीडरों ने, हमारे नेताओं ने उस टाइम बहादुर शाह जफर को, जो कि मुगल शासक था, उसको अब अपना सरदारी बनाई, उसको अपना लीडर बनाया कि भाई हम इस देश पे कब इस पे जो है अंग्रेजों को यहाँ से भगा करके और आपको हमारे देश का जो है नया शासक बनाएंगे। मगर मुगलों के साथ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुगलों की सिख कौम मुगलों से बहुत ज़्यादा एंटी थी। उनका एक वाजिब रीज़न भी है कि उन्होंने उनके गुरुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया। मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया। तो उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बन पाई, जो बहादुर शाह जफर की जो एक्सेप्टेबिलिटी बननी चाहिए थी, जो उसको अपनाना चाहिए था, वो उतने अच्छे तरीके से अपनाया नहीं, और खासकर सिखों ने। तो जो 1857 की जो क्रांति आई, 1857 की क्रांति के अंदर जहाँ पूरे देश में क्रांति चली, उस हिसाब से पंजाब के लोग जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जिस क्रांति के लिए जाने जाते हैं,
जिस राष्ट्रभक्ति के लिए जाना जाते हैं, उन्होंने 1857 की क्रांति में उतना बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लिया, भाग लिया मगर वो बहुत बढ़ चढ़ करके भाग नहीं लिया। तो अंग्रेज बड़े शाणे थे, उन्होंने इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया कि भाई यार इनके अंदर तो फूट है और इस फूट का फायदा उठाया जाए। तो उन्होंने हरियाणा को जब ये देखा भाई ये हरियाणा जो हरियाणा का जो पार्ट जो है, ये जो हिंदू भाषी क्षेत्र है, इन्होंने हमें दिल्ली को घेर रखा है, उधर से मेरठ ने घेर रखा है यूपी की तरफ से, दूसरी तरफ राजस्थान में जाएं तो उधर भरतपुर से थे, जाट लीडर थे, गुज्जर कौम थी, लड़ाके थे बहुत ज़्यादा। तो भाई ये हमारे ऊपर कभी भी अटैक करके हमें जो है मुसीबत में डाल देंगे। तो उन्होंने वही फूट करो और राज करो की नीति पे आके हरियाणा को 1858 में पंजाब सूबे का पार्ट बना दिया। तो हम लोग हरियाणा जो है 1858 में पंजाब के पास आए। 1858 से पहले 1803 और 1858 के बीच में हम लोग यूपी का पार्ट थे। मगर अब उसके बाद में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां, इंटरेस्टिंग फैक्ट स्टार्ट होते हैं। हरियाणा की सबसे पहले आवाज उठाने वाला भी मुसलमान था और मुस्लिम लीग थी, जिसने 1925 के अंदर ऑफिशियली आवाज उठाई कि भाई हिंदी भाषी क्षेत्र जो है पंजाब से, पंजाब सूबे से हिंदी भाषी क्षेत्र वो अलग होना चाहिए। उन्होंने 1925 के अंदर इसके लिए एक प्रस्ताव भी पारित करा। और उसके बाद 1928 के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग होती है हरियाणा में, जिसके अंदर मुस्लिम लीग, कांग्रेस, तब की हिंदू महासभा और दलित महासभा जो इसमें भाग लेते हैं, और भाग लेके एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि भाई यहाँ पे कोई हिंदी भाषी क्षेत्र अलग से बनाना चाहिए। मगर इसका विरोध भी बहुत हुआ। उस टाइम के आर्य समाज, क्योंकि ये जो बेल्ट है हमारी हरियाणा की जो बेल्ट है, इसके अंदर आर्य समाज बहुत स्ट्रॉन्ग था। आर्य समाज ने और जनसंघ पार्टी ने, जो उस टाइम पे आज की तारीख में जो बीजेपी बनी है, जो पहले ये आज़ादी से पहले ये जनसंघ थी, आज़ादी के बाद में भी कुछ टाइम तक रही, तो जनसंघ ने इसका विरोध किया। वो इस फेवर में नहीं थे, इस पक्ष में नहीं थे कि जो हरियाणा जो है अलग पंजाब से अलग हो। उनकी अपनी सोच हो सकती है, हम लोग उनकी सोच के ऊपर कोई शंकाएं नहीं पैदा कर सकते। वो उस वक्त जो बहुत अच्छे लीडर थे, हमारे नेता बहुत अच्छे थे, उनकी अपनी सोच होगी, वो अच्छी होगी सोच। तो हम लोगों पे कोई उनकी सोच के ऊपर कोई डाउट नहीं है, कोई उनकी इंटेंशंस के ऊपर डाउट नहीं है, बट जो सच्चाई है वो ये सच्चाई ही है। और इस हरियाणा प्रदेश को अलग बनाने का, या आप बोलें कि हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग बनाने का, इसका समर्थन छोटू राम जी ने, सर छोटू राम जो हमारे बहुत बड़े लीडर हुए, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया हरियाणा के लिए, और जिन्ना साहब जो पंजाब के ना, जो जिसको पाकिस्तान का पिता बोलते, राष्ट्रपिता बोलते हैं, जिन्ना साहब, गांधी जी, इन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जी शायद इस फेवर में नहीं थे। मगर उस टाइम पे ये मुद्दा बहुत छोटा था, राज्य बनाने का, अलग स्टेट बनाने का, क्योंकि तब मुद्दा था अपने देश को आज़ाद करने का। वो बड़ी लड़ाई थी, वो बड़ा, उसकी तरफ फोकस ज़्यादा था और होना भी चाहिए था। तो तब ये चीज़ जो है, ये बातचीत, सब ये मसला जो है अलग स्टेट का, अलग राज्य का, ये बीच में रह गया। सन 1947 में देश आज़ाद हो गया। इससे पहले इनफैक्ट एक 1931 या 32 के अंदर एक लंदन में कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी, वहाँ भी हमारा जो हिंदुस्तान से, जो हिंदुस्तान का जो नुमाइंदा था, जो मुस्लिम भाई था हमारा, उसने भी तब ये आवाज़ उठाई कि भाई ये जो हिंदी भाषी क्षेत्र है ये पंजाब से अलग होना चाहिए। तो खैर 1947 तक देश आज़ाद हुआ। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद में, उसके बाद में फिर आवाज़ उठी हरियाणा प्रदेश के लिए अलग से। सर छोटू राम जी थे, देवीलाल जी के परिवार से, उनके देवीलाल जी भी थे, उनके परिवार के बड़े भी थे साथ में, उन्होंने भी बड़ा संघर्ष करा। और छोटू राम जी का तो संघर्ष बहुत ही अलग था। उन्होंने तो बहुत, जो हरियाणा के लिए जो कुर्बानी दी, हरियाणा के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो बयान भी नहीं की जा सकती। 1948 में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। हरियाणा के लिए जो लड़ाई लड़ने वाला वो एक सरदार जी थे, मास्टर तारा सिंह जी। मास्टर तारा सिंह एक बहुत ही जाने माने लीडर हुए हैं पंजाब के। और मास्टर तारा सिंह एक ऐसी शख्सियत थे जो आज़ादी से पहले, जिनके पास में दोहरी मेंबरशिप थी, दोहरी सदस्यता थी, एक कांग्रेस की और साथ में अकाली दल की, जो बाद में जाकर के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पहले जनरल सेक्रेटरी बने, फिर उसके बाद में वो वहाँ प्रधान भी बने।
तो उन्होंने 1948 के अंदर हरियाणा के लिए फिर से आवाज़ उठाई, उन्होंने एक हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए फिर से आवाज़ उठाई। हालांकि हम लोग इंटेंशंस पे उस पर एक अलग से एक डिस्कशंस हो सकता है, क्योंकि उनकी जो इंटेंशंस थी वो ये थी कि पंजाब सूबे के लिए, कि पंजाब सूबा जो पंजाबी जहाँ बोली जाती है वो एक अलग आ जाए। और हालांकि वो लड़ाई पंजाब की बोल सकते हो, उसको हरियाणा की बोल सकते हो। उनके कोई लोग बोलने में ये आ जाता है कि उन्होंने पंजाब के लिए लड़ाई लड़ी कि भी अलग से पंजाब सूबा बने। तो पंजाब सूबा तो अलग से तभी बनेगा जब हरियाणा अलग निकलेगा या अलग कोई स्टेट निकलेगी। तो 1958 में उन्होंने ये 1948 में उन्होंने ये उठाया। और फिर 1949 के अंदर भीम सिंह सच्चर साहब थे जो पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने एक अपनी कमेटी गठित करी जिसको सच्चर कमेटी उन्होंने बनाई, जो एक आयोग बनाया, कमेटी बनाई। कमेटी बना करके उसने उसका मेन मकसद ये था कि किसी तरीके से जो हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाब के जो भाषी क्षेत्र हैं, जो पंजाब है आजकल हरियाणा जो है, इन लोगों का आपस में अच्छे तरीके से गात मिला रहे, एक दूसरे का अच्छे तरीके से संबंध रहे, ये स्टेट एज इट इज रहे, जो लोग किसी तरह उनको भी सेटिस्फाई कर दें, इनको भी खुश कर दें। और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि भाई जो अम्बाड़ा से ऊपर का जो एरिया है, जो आज की डेट में पंजाब है, वहाँ हिंदी लैंग्वेज को मैंडेटरी करें एज अ सेकेंड लैंग्वेज, सबको पढ़ाएं। और जो पंजाब जो अम्बाड़ा से नीचे का एरिया है, जो आज की डेट में हरियाणा है, कि भाई यहाँ पे पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दे करके यहाँ पंजाबी पढ़ाएं, पंजाबी पढ़े यहाँ पे। मगर इसका बहुत विरोध हुआ कि पंजाबी बोले कि जो पंजाब से थे वो बोले भाई हम हिंदी क्यों पढ़े, हमारी हिंदी किस काम की। हिंदी वाले बोले भाई हमारी पंजाबी किस काम की। तो उसका भी काफ़ी विरोध हुआ। खैर ये चीज़ें होते हुए 1951 आ गया। 1951 में पंजाब से एक फिर बहुत वहाँ भी बहुत बड़े एक लीडर हुए, संत फतेह सिंह जी। फिर संत फतेह सिंह ने 1951 के अंदर फिर आवाज़ उठाई अपने एक पंजाब सूबे के लिए, हरियाणा के लिए अलग से। उन्होंने हरियाणा के लिए उन्होंने अपने अनशन भी करा, उन्हें मूवमेंट चलाई। तो वो धीरे धीरे मास्टर तारा सिंह जी और उधर से जो आपने संत फतेह सिंह जी, इन्होंने कोशिश करी। आते आते कहानी ये आ गई कि ये मूवमेंट चलते रहे, किसी ने इतना ज़्यादा इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू जी इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि भाई ये जो है, अगर भाषा के हिसाब से या धर्म के हिसाब से कि भाई हिंदू धर्म और मुस्लिम उधर से सिख धर्म के हिसाब से अगर जिलों नवो राज्यों का गठन किया जाता है तो ये हमारे देश की संविधान की मूल भावना से अगेंस्ट है। देश का संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप धर्म के हिसाब से आप जो है 2 राज्य बनाएं। तो खैर इस दौरान जो है दुर्भाग्य से जवाहरलाल नेहरू जी का भी देहांत हो गया। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार आ गई। लाल बहादुर शास्त्री सरकार तो कांग्रेस की थी, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री आ गए। तो 1965 के अंदर संत फतेह सिंह जी फिर ये मूवमेंट चलाते हैं और वो अपने जो है धरने पे बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। मगर तब हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ में युद्ध चल रहा था। सरकार की जो प्राथमिकताएं थी वो युद्ध की तरफ थी और जो होनी भी चाहिए बिल्कुल। तो लाल बहादुर शास्त्री जी संत से मिले और उनको समझाया, जी देखो अब ये मसला इस टाइम का नहीं है, इस पंगे में पड़ने का नहीं है। अभी हमारी प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए, हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि भाई हम लोग पहले जो है ये लड़ाई जीत ले और फिर इस मसले के बारे में बाद में बात करेंगे। खैर वो 1965 की लड़ाई जीती, हमारे सैनिकों ने बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई वो जीत गए, हम लोग युद्ध जीत गए। तो जनवरी 1966 के अंदर संत फतेह सिंह जी फिर बैठ गए अपने अनशन पे, अपने धरने पे कि भाई मैंने तो जो है यू पंजाब सूबा अलग बनाया जाए और हरियाणा अलग बनाया जाए। हालांकि पंजाब के अंदर उनको ये बोला जाता है कि पंजाब सूबे की लड़ाई लड़ी, हरियाणा में हम लोग बोल देते हैं हरियाणा की लड़ाई लड़ी। बात दोनों किसी तरीके से किसी पहलू से ले लो, बात आकर के वही पड़ती है कि 2 राज्य अलग अलग बनाने की मांग उठी। तो 1965 के अंदर आते आते ये मसला जो है ज़्यादा गर्मा गया। फिर उसके बाद इसकी कमेटी बनाई गई। हुकम सिंह जी थे जो कमेटी के इंचार्ज थे और जिसके अंदर तभी इंदिरा गांधी भी इसका पार्ट थी। और उन्होंने ये जो है फाइनली मई 1966 के अंदर इस चीज़ पे मोहर लगा दी कि भाई हरियाणा राज्य एक अलग बढ़े। सो इस तरीके से 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ
बहुत ही प्यारा, छोटा, बड़े कमेरे लोग यहाँ के, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मजाकिया लोग हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कई मजाकिया लोग देखे जाए, जिंदा दिल आदमी हरियाणा के हैं। हरियाणा का कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हरियाणा के अभी दुर्भाग्य से आज नई जनरेशन हमारी जो नई जो प्योदारी है, नई पनीरी जो है, उसको वो इसके इतने क्लोज नहीं रही। अगर हम लोग लेकर के चले आज से 100 साल पहले, हमारे जो कवि लक्ष्मीचंद जी हुए, जो उन्होंने आज से 100 साल पहले बात बोल दी, अपनी रागणियों में बोल दी, तो अगर उन रागणियों को सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। एक 100 साल पहले एक अनपढ़ ब्राह्मण आदमी, उसने जो है हिंदुस्तान के बारे में बोल दिया भी 100 साल बाद इस हिंदुस्तान में क्या होगा, जो बिल्कुल ही अनपढ़ था। तो ये एक हरियाणा के कल्चर था। हरियाणा का कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था और आज भी है। आज भी हमें अपने कल्चर को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा अपने हरियाणा के सभी प्रदेशवासियों को कि एक दिन, साल में एक दिन अपने प्रदेश को दो, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए दो। अपने प्रदेश के जो नेता लोग जो हैं, हमारे प्रदेश के जो सामाजिक आदमी हैं, जो सामाजिक लीडर हैं, हमारे जो हमारे राजनीतिक लीडर हैं, इन लोगों के साथ जुड़ करके, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी पार्टी को अच्छा या बुरा नहीं बोलता, सारे अच्छे हैं, अपनी किसी लीडर के साथ में मिलकर के एक दिन अपने इस प्रदेश को दो, जिसकी तरक्की के लिए आगे बढ़े। जिस देश की माटी में हम खेले हैं, जहाँ हमारा पसीना गिरा है, जहाँ हमारे बुजुर्गों का खून गिरा है, उसके लिए भी अपने कर्तव्यों को समझे और हमें जो है अपना आगे बढ़ाना चाहिए। राम राम भाई, यही थी मेरे पे एक स्टोरी भाई। इसमें कोई गलती होगी हो, कोई डेट आगे पीछे होगी हो, छोटी मोटी हो भी इसका है भाई, है तो उसके लिए माफ़ी। मगर इस दौरान मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इसके साथ में हरियाणा के बहुत सारे लीडर ऐसे हुए हैं जिनका भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि मास्टर तारा सिंह जी या संत फतेह सिंह है उनका ही योगदान है इसके लिए, या मुस्लिम लीग का योगदान है, नहीं। हमारे हरियाणा के भी बहुत लीडर हुए हैं जिन्होंने हरियाणा के लिए एक लड़ाई लड़ी है, हरियाणा को अलग से प्रदेश बनाया है। और हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि हमें एक हमारा अपना एक राज्य मिला। सो राम राम भाइयों सबको।